ओके, तो उन्होंने रदरफोर्ड ने एक थ्योरी गलत प्रूफ कर दिया। नहीं, वो गलत बोले कि क्या बोले हम वो बाद में देखेंगे। उन्होंने बता दिया कि इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली ऐसे रिवॉल्व कर करके वो आके न्यूक्लियस के अंदर ऐसे डुबकी मार रहे हैं। एंड इट इज ऑब्वियस दैट कोई भी अगर मूवमेंट कर रहा है तो डेफिनेटली वो मूव कर करके आके सेंटर में क्या होगा, डुबकी में लगा देगा। ऑब्वियसली वो एनर्जी लॉस करेगा। कोई भी अगर मूवमेंट कर रहा है हमारे सराउंडिंग में तो वो आके सेंटर में ऐसे गिर जाएगा। तो उन्होंने अपने थ्योरी के हिसाब से गलत मतलब सही बोला। लेकिन आप एक चीज सोचो कि अगर ऐसा होता तो द एलिमेंट्स हमारे चारों तरफ जितने भी एटॉम्स है दे आर एग्जिस्टिंग फ्रॉम वेरी एंशिएंट टाइम। वो हमारे चारों तरफ बहुत ही टाइम से एग्जिस्ट कर रहे हैं, बहुत ही टाइम से एग्जिस्ट कर रहे हैं। और अगर ऐसा होता मतलब बिलियंस ऑफ ईयर से वो एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो अगर ऐसा होता तो सारा का सारा इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे आके क्या हो जाता, न्यूक्लियस के अंदर डीप हो जाता। तो अभी हम बिलियंस ऑफ ईयर से एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो जितने भी एलिमेंट्स हमारे चारों तरफ है उनके पास हम इलेक्ट्रॉन को देख पाते? डेफिनेटली नॉट। क्योंकि बिलियंस ऑफ ईयर से एलिमेंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, बिलियंस ऑफ ईयर से एटॉम एग्जिस्ट कर रहे हैं, बिलियंस ऑफ ईयर से इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो डेफिनेटली ये इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम के क्या होता, पूरा सेंटर में आके ऐसे डुबकी लगा लेता और हम अभी कोई भी इलेक्ट्रॉन देख ही नहीं पाते। लेकिन अभी भी हम इलेक्ट्रॉन देख पा रहे हैं। अच्छा सोचो, अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे कंप्लीटली न्यूक्लियस के अंदर आके पूरा खुद को सुसाइड करवा लेता, तो आप खुद सोचो कि करंट जो फ्लो होता है उसका मेन कैरियर कौन है? इलेक्ट्रॉन ही है ना। करंट जो फ्लो होता है उसको फ्लो कौन करवाता है? इलेक्ट्रॉन ही फ्लो करवाता है ना। तो अगर अभी हमारे सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन ही नहीं होता तो करंट कैसे फ्लो करता? तो इसी पॉइंट में रदरफोर्ड गलत हो गए। रदरफोर्ड ने बाकी सब कुछ ठीक बोला कि सेंटर में न्यूक्लियस है, सेंटर में पॉजिटिव चार्ज है, जो नेगेटिव चार्ज है उसके सराउंडिंग में है। उन्होंने सब कुछ ठीक बोला, बस एक ही जगह पर वो गलत हो गए। दैट इज जो इलेक्ट्रॉन होगा वो ऐसे हेलिकल मोशन करके, हेलिकल मतलब ऐसे जो आपका कछुआ होता है ना, मतलब जो कछुआ मतलब जो कॉइल होता है मच्छर को भगाने के लिए, उस तरह। सर सर हम्म। सर हेलिकल जैसे डीएनए का शेप होता है वैसे ना? हाँ बिल्कुल वैसे ही ठीक है। तो कुछ ऐसे मतलब अगर आप 3 डायमेंशनली देखोगे तो आपको कुछ इस तरह दिखेगा, ठीक है। तो हेलिकल मतलब पूरा ऐसे घूम घूम के मतलब ऐसे ट्विस्टेड, मतलब एक सर्कल को आप ट्विस्ट कर दो कुछ इस तरह। आपने देखा है ना, मतलब जो मच्छर को मारने के लिए जो कछुआ हम यूज करते हैं, मॉर्टिन वगैरह या फिर गुड नाइट वगैरह, जो कॉयल होता है वो कुछ इस तरह होता है ना। वो जो कॉयल होता है आपने देखा होगा ना, वो मतलब एक सर्कल को रोटेट करने की तरह होता है ना। तो दैट इज एक्चुअली नोन एज द हेलिकल पाथवे। आप अगर उसको, वो जो कॉयल है उसको अगर आप ऐसे थोड़ा सा ऐसे मतलब सीधा ऐसे कर लोगे, ठीक है। जस्ट लेट मी शो यू, मैं आपको एक दिखा भी देता हूं। अभी तो अभी ସେଇଠି ଥିବ ଗୋଟେ बैग ଟେ ନେଇ ଆସିବୁ, अलमीरा टा खोल दो, ସେଇଠି ଥିବ ଗୋଟେ बैग टा मोटी। रुको मैं आपको दिखा भी देता हूँ एक्चुअली। ସେଇଠି जो येलो कलर से जो बैग टा, हाँ हाँ फुड को बस तଳେ रेसिपी बुक टा पड़ेला। हाँ है, देखो ये है कछुआ, ठीक है। तो अगर हम इसको ऐसे स्ट्रेच करें, ठीक है, तो डीएनए देखो, डीएनए की तरह दिख रहा है या नहीं? डीएनए की तरह दिख रहा है या नहीं? यस सर पूरा दिख रहा है। बिल्कुल डीएनए की तरह है। तो वो कुछ उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरह मोशन कर करके पूरा सेंटर में आपके सुसाइड कर लेता है। उसी पॉइंट पर वो गलत हो गए। अगर ऐसे इलेक्ट्रॉन अगर आके न्यूक्लियस के अंदर मिल जाता तो अभी तक हमारे सराउंडिंग में कोई भी इलेक्ट्रॉन को हम नहीं देख पाते।
लेकिन अभी भी हम हमारे सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन को देख पा रहे हैं। तो फाइनली इट इज प्रूव दैट रदरफोर्ड का यही पॉइंट क्या हो गया, उनका ड्रॉबैक हो गया। एक चीज देखो, बोर ने जो बोला, मतलब डाल्टन ने जो बोला, बोर ने उसका एक बस रिप्रेजेंटेशन कर लिया, मॉडल एक रिप्रेजेंटेशन कर लिया। और सॉरी, डाल्टन ने जो बोला, थॉमसन ने उसका एक मॉडल रिप्रेजेंटेशन कर लिया। और थॉमसन का जो ड्रॉबैक था उसी को करेक्शन किसने किया, रदरफोर्ड ने किया। और रदरफोर्ड का जो ड्रॉबैक है उसको करेक्शन किसने किया, ना आके हमारे नील बोर। नील बोर ने बोला कि भैया रदरफोर्ड पूरा करेक्ट थे, थॉमसन पूरा करेक्ट थे, डाल्टन पूरा करेक्ट थे, बस एक ही चीज रदरफोर्ड ने गलत बोल दिया, दैट न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन ऐसे हेलिकल मोशन नहीं करते हैं। न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथवे में रोटेट करते हैं। न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथवे में रोटेट करते हैं, ऐसे ऐसे कुछ ऐसे वो रिवॉल्व करते हैं। इलेक्ट्रॉन इस पाथवे में और इस पाथवे में, मैं जाऊंगा आपको, मे भी आपको पता होगा, के सेल, एल सेल, एम सेल, वो सब आपको पता होगा, फिर भी मैं पूरा बेस से बता रहा हूं। या फिर यहां पर ऐसे वो एग्जिस्ट कर रहा होगा। तो आज इलेक्ट्रॉन ऐसे एग्जिस्ट कर रहा होगा, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली उसके चारों तरफ ऐसे एग्जिस्ट कर रहा होगा। और उन्होंने बताया कि रदरफोर्ड ने बताया क्या था, कि जब वो मूव कर रहा है तो वो धीरे 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 आके एनर्जी लॉस करके न्यूक्लियस के अंदर डुबकी लगा लेगा। रदरफोर्ड ने ये बताया। लेकिन नील बोर ने बताया कि भैया आप इस पॉइंट पर इनकरेक्ट हो गए, इस पॉइंट पर आप गलत हो गए, कि जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है एक पर्टिकुलर सर्कुलर पाथवे में, इट विल नाइदर रिलीज एनर्जी नॉर गेन एनर्जी। लेकिन रदरफोर्ड ने क्या बताया कि न्यूक्लियस के चारों तरफ जब इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो वो धीरे धीरे एनर्जी लॉस करके आके सेंटर में खुद को मिला देगा, खुद को मिटा देगा पूरा आके न्यूक्लियस के अंदर, विल डिसॉल्व इनटू द न्यूक्लियस। रदरफोर्ड ने बताया था। लेकिन बोर ने बताया कि नहीं भैया, इलेक्ट्रॉन जब तक सर्कुलर पाथवे में रिवॉल्व कर रहा है तब तक वो क्या है, स्टेबल है। मतलब वो जब एक सर्कुलर पाथवे में रिवॉल्व कर रहा है, ना वो एनर्जी गेन कर रहा है, ना वो एनर्जी रिलीज कर रहा है। इट नाइदर रिलीजेस एनर्जी नॉर गेन्स एनर्जी, वो कुछ नहीं कर रहा है। अगर वो एनर्जी गेन करेगा, वो लोअर ऑर्बिट से हायर सर्कुलर पाथवे को मूव करेगा, मतलब न्यूक्लियस से दूर चला जाएगा। अगर वो एनर्जी लॉस करेगा तो वापस हायर से लोअर ऑर्बिट को आ जाएगा। अगर उसने एनर्जी गेन किया तो वो लोअर से हायर को चला जाएगा, और अगर उसने एनर्जी लॉस किया तो वो हायर से लोअर को आ जाएगा। एंड फाइनली हम अभी भी बोर थ्योरी का भी कुछ ड्रॉबैक्स निकला, बट दोज आर नेग्लिजिबल ड्रॉबैक्स। वो ड्रॉबैक्स को हम थोड़ा सा नेग्लेक्ट कर सकते हैं, इतना भी बड़ा बड़ा ड्रॉबैक्स नहीं है। तो फाइनली from that day, we are considering Neil Bohr's atomic model as our final atomic model, और as the true atomic model. नील बोर का जो एटॉमिक मॉडल है उसी को हम कंसिडर कर रहे हैं as the actual atomic model. हो गया ये। तो नील बोर ने इसी मॉडल के ऊपर कुछ पॉइंट्स दिया था, कुछ थ्योरी दिया था। Those are known as Bohr's postulates. नील बोर ने जो अपना पूरा एटॉमिक मॉडल दिया था, देखो रदरफोर्ड ने भी अपना थ्योरी दिया था, थॉमसन ने भी अपना थ्योरी दिया था, बट वी विल कंटिन्यू द स्टडी ऑफ नील बोर्स एटॉमिक थ्योरी और नील बोर्स एटॉमिक मॉडल। तो डेफिनेटली हम सिर्फ पढ़ेंगे बोर्स थ्योरी, दोज आर नेम्ड एज बोर्स पोस्टुलेट्स।
दैट विल बी डिस्कस्ड इन योर नेक्स्ट क्लास। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास डेफिनेटली मैं 6 बजे शुरू करूंगा। आज एक्चुअली बारिश हो रहा था तो सेकेंड ईयर बच्चों का वो डिले हो गया आने के लिए, और बाकी आज तो पूरा रॉश ही रॉश था। ठीक है, मतलब पूरा रास्ता पूरा जाम, पूरा मैं भी थोड़ा सा भीड़ में फंस गया था, तो इसीलिए उनका क्लास 4 बजे शुरू होना था, उनका 4:30 बजे शुरू हुआ। तो सब्सिक्वेंटली आपका क्लास भी आधा घंटा लेट शुरू हुआ। ठीक है, तो उसके बाद भी आपसे 2 बैच सीनियर बच्चों का क्लास है, उनका भी आधा घंटा लेट में शुरू होगा, तो धीरे-धीरे आधा घंटा लेट में होता जाएगा, और रात में मेरा फाइनली मेरा सोना ही आधा घंटा लेट में ही होगा। ठीक है, और किसी का कुछ नहीं जाएगा, मेरा ही फाइनली जाएगा। ठीक है, ओके, सो सी यू on Monday. Okay, I will publish this on YouTube. You can again watch over it. ठीक है, और इसका नोट भी मैं आपको भेज दूंगा, जल्दी ही मैं इसका नोट भेज दूंगा। ओके, थैंक यू एंड हैव ए गुड नाइट। ठीक है।